या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। दीपावली पर्व आने वाला है। दीपावली पर्व के पहले सबसे पहला दिन है द्वादशी, जिसको हम वाक द्वादशी कहते हैं, गुजरात में जिसको वाघ बारस कहते हैं, उसको गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ वाक और वाघ दो शब्द है, क और ग है वो गणपति वाला ग है, तो ग और वाक क और वाघ दोनों हलंत शब्द है, जिन्हें गुजराती में આપણે खोड़ो कहिए। वो शब्द जो है वो वाक से देवी सरस्वती को वहाँ दर्शाता है, देवी सरस्वती की उपासना के बारे में वो बताता है। तो उसी दिन वाक द्वादशी के दिन देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो ज़्यादातर विद्यार्जित कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक है, जो गुरुवर्य है, जो कलाकार है संगीत के क्षेत्र में, उन लोगों को उसको उत्सव की तरह मनाना चाहिए। एक वसंत पंचमी भी आती है और दूसरी है वाघ द्वादशी, और वाघ द्वादशी से दीपावली पर्व का प्रारंभ होता है। तो इसलिए इसी दिन शिक्षाविद जितने भी लोग हैं, शिक्षक जगत के लोग हैं, उन लोगों को इसको उत्सव की तरह मनाना चाहिए और इसमें देवी सरस्वती की जितनी उपासना कर सके उतनी करनी चाहिए। ज़्यादातर कलाकारों को, जितने भी कलाकार हैं संगीत क्षेत्र में रहने वाले, उन लोगों को उसी दिन देवी की सरस्वती की आराधना उपासना करनी चाहिए। दूसरा है वाघ बारस, घर का घ जो है। अब वहाँ पे वाघ बारस से यहाँ ये है, गुजरात में बहुत सारे लोग वाघ बारस कहते हैं और घर में रंगोली जो करते हैं ना, उसमें वाघ माने टाइगर की एक छवि, एक प्रतीति बनाते हैं। अब ये वाघ शब्द क्यों प्रचलित हुआ? क्योंकि गुजरात के आसपास या बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ वनीय क्षेत्र है, जहाँ फॉरेस्ट है, जंगल के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो लोग इस दिन सब प्राणियों की पूजा करते हैं और टाइगर की भी पूजा की जाती है वहाँ पे। वो प्राणियों की पूजा इसलिए क्योंकि वो उनके संरक्षक है, उनके जीवन चलाने वाले, उनका रक्षा करने वाले हैं और वो उनको कभी हानि नहीं पहुँचाते, इसीलिए वहाँ उनकी पूजा की जाती है। राइट, इसलिए वहाँ उनकी पूजा की जाती है कि ज़्यादातर वो लोग वहाँ पे उनकी पूजा करें, और इसलिए वाघ बारस प्रचलित है। दूसरा है गोवत्स द्वादशी, उसको गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। गोवत्स माने गाय और बछड़े की पूजा। जिस दिन, उसी दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। अगर कोई व्यक्ति को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही तो संतान प्राप्ति के लिए गोवत्स पूजा करनी चाहिए, और ये बहुत ही उत्तम है, और यहाँ से दीपावली पर्व का प्रारंभ होता है।